जैसे कि आप यूज करते आएंगे, इसके मेरे बताने से ज़्यादा आप लोगों को इसका अनुभव होगा कि आपने इनको सालों साल चलाते आए हैं। तो ये कंपनी ने अपना 10-35, पहले 35 HP में आया करता था ये ट्रैक्टर, अब कंपनी ने अपग्रेड करके इसको अपना 40 HP में कर दिया। वही अपना बम्पर आता है 70 से 75 kg का, और फिर पावर स्टीयरिंग में जाएगा तो वो गंदगी ज़्यादा चली जाती है, जिससे अपने पंप की सील कट जाती है और अपना जो ट्रैक्टर को घुमाने का समय है वो बढ़ जाता है, जिससे अपना कई बार पंप भी खराब हो जाता है। तो उसमें एक सबसे पहला ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है इसका, जैसे कि स्पीड में रोड पे ट्रैक्टर चलाते हुए जा रहे हैं और क्या रहता है, ये जो पंप लगा है पावर स्टीयरिंग, ये 1 मिनट में 17 से 20 लीटर ऑयल को अपना फ्लो करता है। जैसे 17 से 20 लीटर ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पलटी कर देगा। तो कई बार होता है कि लेजम वगैरह लीकेज हो जाती है। तो ट्रांसमिशन में ऑयल रहता है अपना 38 लीटर 40 लीटर। जब तक ट्रैक्टर को अपन रोकेंगे तब तक अपना नुकसान 10 से 12 लीटर का हो चुका होगा, क्योंकि ट्रैक्टर बंद करने में जब तक अपने को समझ आएगी कम से कम आधा मिनट निकल जाएगा। तो आधे मिनट में कम से कम 10-12 लीटर ऑयल खराब हो चुका होगा। इसमें ये सेफ्टी रहेगी कि कम से कम 1 लीटर ही अपना ऑयल खराब होगा और अपना दोबारा अपन 1 लीटर को रिफिल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, वही अपना मैसी का सिम्पसन का इंजन जो आता है, ये 35 HP आया करता था, अब इसमें अपने 40 HP कंपनी ने कर दिया गया है। वही कम खपत में ज़्यादा काम करना, और इसका कम खपत में ज़्यादा काम करना आप लोगों को पता ही है कि कम RPM पे ज़्यादा काम करना। जैसे कोई भी चीज़ है, कोई बंदा 10 की स्पीड से भाग रहा है और एक भाग रहा है 8 की स्पीड से, तो जल्दी थकेगा कौन? 10 की स्पीड पे भागने वाला। तो वही अपना है, अपने मैसी के इंजन की बनावट ऐसी है कि वो कम चक्कर पे ज़्यादा काम करके दिखाए। जैसे अपना जैसे PTO की पावर को ले लेते हैं, अपना 1500 पे अपने 540 पूरे कर देता है। अदर कंपनी के ट्रैक्टर 1800 से लेके 2200 तक उसके 540 पूरे करते, तो अपना 1500 पे वही काम करके दे देता। तो इसलिए अपने इंजन की खपत कम है। उससे आगे बढ़ते हैं, जो पहले ड्राइव ब्रेक आया करते थे, अब इसको ऑयल ब्रेक में कंपनी ने कर दिया है। वही सेंटर शिफ्ट भरोसेमंद अपना ट्रांसमिशन है, हाई लो में ये आता है, और अपना पावर ब्रेक में ये ट्रैक्टर आता है। उससे आगे पावर स्टीयरिंग की अपन बात कर ही लिए, आगे करेंगे इसकी हाइड्रोलिक सेंसिंग की बात। कि मैसी की सेंसिंग आप जानते हो कि जैसे भी कोई अड़चन आती है यहाँ, तो तुरंत सेंसिंग कर लेते हैं। तो उसी को दिखाते हुए आपको करके भी दिखाएंगे कि कैसे ये काम करती है। तो भैया जरा घुमा के लगा देना बैक में। जरूर आप में से एक बंदे को मैं बुलाना चाहूंगा, कोई भी एक जना आ जाए यहाँ। जैसे कि इसकी सेंसिंग की बात कर रहे थे आप, अभी इस पे जोर लगा के देखिए, आप उठा सकते हैं इसको। हाँ लगाइए थोड़ा सा, जो नहीं, क्योंकि जोर इसमें 3 बंदे चाहिए। तो इसी चीज को अपन दिखाएंगे कि जब खेत में अपना ट्रैक्टर चलता है, जैसे कोई अड़चन आती है या अपन बोनी करते हैं, तो अपन 1 इंच या आधा इंच पे काम करते हैं कि अपना फसल अच्छे से बोनी हो सके और अच्छे से मतलब फसल का उत्पादन है। तो इसी को दिखाएंगे कि थोड़ी सी भी अड़चन, अभी आपने जोर लगाया तो बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा और कल्टीवेटर फिर भी नहीं उठा। अब इसकी सेंसिंग की बात करेंगे ट्रैक्टर का। जी हाँ, एक ना जोर लगाने नहीं, एक हाथ से लगाइए। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है, और प्यारी और स्मूथ हो जाएगी इसकी से। थोड़ा सा भी आपका सहारा लग रहा है और अपनी सेंसिंग काम कर रही है और तुरंत अपनी जगह पे आ भी जा रही। नहीं कई बार ऐसा होता है, सेंस किया ट्रैक्टर ने और ऊपर उठ के और यही रही, और अपनी जैसे बुआई यहाँ उठ के रहेगी और वहाँ जाके नीचे हो, तो अपना यहाँ पे सही होनी तो बुआई नहीं हो पाएगी। तो ये अपनी हाइड्रोलिक सेंसिंग है मैसी की। तो इस ट्रैक्टर को आप आगे ले जाइए, उसके बाद लाइए डायनाट्रैक से। हाँ 40 करके लगा दो।
तक आप बैठ जाइए, एक्सप्लेन एक बार फिर आपको बुलाएंगे अभी।